Good morning, everyone. So today we have to do properties of a carbon. The two main properties of a carbon is the first one is a tetravalent nature and second one is a catenation. So firstly we discuss about the tetravalent. So tetra meaning is a four and valent means is a valency. So हम इसमें ये पढ़ते हैं कि इसमें फोर वैलेंसीज होती हैं कार्बन की. नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ टेट्रावैलेंसी. Carbon can neither lose nor gain 4 electrons to attain its octet. We have already read this that octet concept कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. डज इट शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, बट ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेगा, ठीक है, दूसरे एटम्स के साथ. This characteristic of a carbon, by virtue of which it forms 4 covalent bond, it is called tetravalency of a carbon. इसका ये characteristic ही अपने कॉम्बिनेशन में 4 एलिमेंट्स को, ठीक है, एटम्स को अरेंज करती है ये प्रॉपर्टी. सो हम इसे बोलते हैं टेट्रावेलेंसी कार्बन की. यहाँ पर एक पिक्चर से डिपिक्टेड है बिकॉज दिस इज़ अ कार्बन एंड फर्स्टली इट अटैच विद द element of a carbon, secondly element of a hydrogen, thirdly element of a chlorine, and fourthly element of a carbon. Because we know that the electronic configuration of a carbon is a 2,4 and it has a 4 electron in its valence shell, and these 4 electrons can fill by the another elements. The first position is occupied by the carbon atom, second position is attained by the hydrogen atom, third position is filled by chlorine atom, and fourth position is filled by the fluorine atom. To fill 4 valency of a carbon, so like we have to attach chlorine, fluorine, hydrogen, nitrogen, oxygen and so on. Most of the time filled by a carbon and hydrogen. So mainly इसकी जो ज़्यादातर, ठीक है, कार्बन की जो वैलेंसीज होती हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन एंड कार्बन ही फिल करता है. बट सम टाइम क्या होता है इसमें फ्लोरीन एंड क्लोरीन के साथ हम इन वैलेंसीज को साइड्स को फिल कर सकते हैं. बाय एडिंग दीज एलिमेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड विल चेंज. इनको ऐड करने से जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी है कार्बन के कंपाउंड की वो टोटली ही चेंज हो जाएगी. प्रॉपर्टी इज अ चेंज बाय एडिंग दीज एलिमेंट कॉम्बिनेशन वी कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. और इन एलिमेंट्स के ऐड होने से जो हमें न्यू कॉम्बिनेशंस मिलती हैं उन्हें हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं. सो सेकंड वन इज़ अ कैटिनेशन. कैटिनेशन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन ड्यू टू विच इट कैन अटैच विद मोर कार्बन एंड फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट ब्रांच एंड साइक्लिक चेन. एक ये भी कार्बन की ही प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन अटैच हो सकता है, ठीक है, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ. वो लाइक चेन्स में कन्वर्ट होता है. लाइक जैसे कार्बन एंड कार्बन की चेन बनेगी लॉन्ग चेन, हो सकता है कि राउंड चेन में ये फॉर्म हो. लाइक दिस वे दिस इज़ अ स्ट्रेट चेंज ऑफ अ कार्बन एंड दिस इज़ अ ब्रांच चेंज ऑफ अ कार्बन. ये ब्रांच चेन है बिकॉज यहाँ पर ब्रांचिंग हुई है. थर्डली इट कैन फॉर्म अ साइक्लिक चेन. सो ये साइक्लिक चेन है. यहाँ पर लाइक बेंजीन का स्ट्रक्चर है. सो यहाँ पर जो कार्बन्स हैं वो साइक्लिक ही अटैच हुए हैं. और इन प्रॉपर्टीज़ को कार्बन की, जब ये कार्बन सेम ही एलिमेंट कार्बन का अलग अलग शेप्स में अलग अलग सीक्वेंस में ऐड हो रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं. सो टू मेक एंड समटाइम्स टू मेक कॉम्बिनेशन, और कई बार ये कॉम्बिनेशंस के थ्रू होता है. टू फॉर्म बॉन्ड लाइक एटम्स एंड form number of bonds, they can form long straight और branch chain. So कार्बन की सेम एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके ये लॉन्ग चेन में फॉर्म हो सकता है, ब्रांच चेन में. सो अगर हम कार्बन के 2 एटम्स एलिमेंट्स को कंबाइन करें एंड लाइक C2 की फॉर्मेशन होगी, कार्बन के 3 एलिमेंट्स को फॉर्म करें देन कार्बन C3 की फॉर्मेशन होगी. अगर हम 4 एटम्स को ऐसे अरेंज कर दें तो C4 की फॉर्मेशन होगी. तो डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन अटैच करने से नंबर जो कंपाउंड्स है वो भी डिफरेंट ही बनेंगे. सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड विद लाइक एटम्स, वो कार्बन की टेंडेंसी जिसमें ये
सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ फॉर्म होता है और ये क्या क्रिएट करता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन क्रिएट करता है, ब्रांच चेन क्रिएट करता है और साइक्लिक चेन्स को क्रिएट करता है विद अदर एटम्स। दिस इज़ नॉन एज अ कैटिनेशन और इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं।